इरफान अंसारी की इजाज़त के, बिना इरफान अंसारी के संरक्षण के इतने दिन तक इतना बड़ा घोटाला इतने डिस्ट्रिक्ट में संभव ही नहीं है। अगर इरफान अंसारी जी इसको कैंसिल नहीं करते हैं टेंडर सारा 11 का 11, तो सेकंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उसमें हम उस आदमी के नाम का भी खुलासा जो है वो कर देंगे। इरफान अंसारी कैसे दोषी हो गए? जब सिविल सर्जन टेंडर कर रहे हैं, सिविल सर्जन सब कुछ कर रहे हैं, तो इरफान अंसारी को दोष देना कहाँ तक आप? नहीं, यहाँ पर पहली बात है कि सिविल सर्जन टेंडर अलॉट नहीं करते। सिविल सर्जन एक यूनिट होता है जो कि टेंडर को फ्लोट भी नहीं करता, वो डिमांड करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इरफान अंसारी के कौम से नहीं है, अगर वो इसमें अप्लाई करता तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तीनों कंपनी का एड्रेस जो वो सेम है, वो है पहाड़ी टोला रांची। जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ हाईकोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा है कि जब भी हम रिम्स में हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है सप्लाई का, तो क्लियरेंस के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजते हैं, तो वो महीने भर 2 महीने तक फाइल पर जो बैठे रहते हैं। तो संभवतः 2 महीने तक तलाश की जाती है कि किसको टेंडर दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। इसी में सारा का सारा खेल ही चल रहा है। ये झोलझाल अगर एक डिस्ट्रिक्ट का होता तो हम कह सकते थे कि वहाँ के डॉक्टर्स या सिविल सर्जन ने इसको किया होगा, लेकिन ये झोलझाल 11 डिस्ट्रिक्ट्स का है। बोकारो से लेकर के जामताड़ा हो, सरायकेला खरसावा हो, रांची हो, हर जगह टेंडर कैसे मिल गया, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक लूट है। और इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं इरफान अंसारी जी से कि अगर वो पाक साफ है वो 11 के 11 टेंडर को कैंसिल करें, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो सरकार को वापस करें और इन पर कड़ी कार्रवाई करें। इरफान अंसारी जी का स्वास्थ्य के बाहर का जो रवैया आप देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, अगर स्वास्थ्य विभाग के बाद उनके जो भी काम है, चाहे रामगढ़ में उनका एक्टिविज्म देखें, हजारीबाग में देखें, या फिर जिस तरीके से पूरे के पूरे राज्य में जहाँ भी मुस्लिम संबंधित मुद्दे आते हैं वहाँ पर कूद जा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि वो हमेशा जो है केवल मुस्लिम्स की राजनीति कर रहे हैं और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ना होकर के मुस्लिम कल्याण मंत्री वो बने हुए हैं। फिलहाल हम लोग भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए अजय शाह हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। इन्होंने इरफान अंसारी, हालांकि लगातार इरफान अंसारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो बातचीत हुई है जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो एकदम बहुत गंभीर मसला है। बहुत साधारण शब्द में ये समझा देते हैं कि एक आदमी ने 3 कंपनियां बनाई, मतलब एक परिवार ने मिलकर 3 कंपनियां बनाई और किसी तरह सेटिंग गेटिंग करके एक कंपनी को 11 लगभग टेंडर मिल गए हैं। ये एक आम भाषा, बाकी सर डिटेल में बताएंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर बातचीत है कि 3 कंपनियों को जो टेंडर में जो क्वालिफाई किया गया एक कंपनी को मिला, उसमें तीनों में लगभग कमोबेश सारे लोग सेम ही। देखिए, पहली बात आकाश जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल तथ्य और एविडेंस के साथ में मैंने ये साबित कर दिया है। हमने ये देखा है कि जब से इरफान अंसारी जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से झारखंड में अलग अलग सिविल सर्जन, दुमका के सिविल सर्जन हो, जामताड़ा के हो, रांची के हो, वो टेंडर्स निकालते हैं मेडिकल नॉन इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए। और हमने ये मैपिंग देखा कि 11 टेंडर्स यहाँ पर अलॉट हुए हैं 11 कंपनीज़ को। पर उसमें बहुत आश्चर्य की बात ये देखने को मिली कि 11 के 11 टेंडर्स में केवल 3 कंपनीज जो है टेक्निकली क्वालिफाई किए जा रहे हैं। और जब भी कोई चौथा आदमी रायपुर से आके झारखंड से कहीं पर चौथी आदमी उस पर डालता है, तो उस चौथे आदमी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसमें 2 बात नोटिस करने लायक बात है। पहली बात तो ये कि हमेशा 3 कंपनी को क्वालिफाई किया जा रहा है, और दूसरी बात है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इरफान अंसारी के कौम से नहीं है, अगर वो इसमें अप्लाई करता तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 3 कंपनीज़ को क्वालिफाई करने के बाद में उन्हीं में से एक को टेंडर हमेशा मिलता है। ये 3 कंपनी, पहली है हिंद इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है भारत सप्लायर और तीसरा है ग्लोबल सप्लायर। अब हमने जब देखा कि इन 3 कंपनीज़ में ऐसी खास बात क्या है कि हमेशा इनको ही टेंडर मिल रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ऐसा क्या इनके पीछे, तो मैंने वहाँ पर 3 चीज़ें नोटिस की। सबसे पहला मैंने नोटिस किया कि तीनों कंपनी का एड्रेस जो वो सेम है, वो है पहाड़ी टोला रांची। पहाड़ी टोला रांची, तो ये महज इत्तेफाक एक नहीं हो सकता। दूसरा मैंने ये नोटिस किया कि तीनों कंपनीज ने जो रेट कोट किए हैं, उन रेट में सिर्फ 1000 रुपये 1500 रुपये का डिफरेंस होता है। यानी तीनों ने मिल करके बांट लिया आपस में कि हमको क्या रेट यहाँ पर डालना है। तीसरा जो मैंने नोट किया, जो कि पूरी तरह से इलीगल है सरकार की नज़र में, लॉज की नज़र में, वो ये है कि तीनों कंपनी एक ही परिवार के हैं, भट्ट परिवार के हैं, और तीनों कंपनी में से एक व्यक्ति ख्वाजा मोहसिन जो है वो एक कंपनी में डायरेक्टर है और एक कंपनी में प्रोप्राइटर है। अब जेम का पोर्टल का सेक्शन 29, या फिर आप किसी भी सरकारी आदमी से आप पूछेंगे, मैं तो खुद ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी सरकारी आदमी से अगर आप पूछेंगे तो आपको एक बात बताएगा कि जब भी टेंडर का ये एक बेसिक प्रोसेस है कि एक आदमी एक ही बिड डाल सकता है। अगर मान लीजिए आकाश तीर्थनाथ है, आपने अगर 2 कंपनी बना ली और अगर आप उसको बिड करते हैं तो दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आप उसमें पार्टिसिपेट ही कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर 11 बार टेंडर दिया गया, सेम परिवार को दिया गया, सेम आदमी को दिया गया टेक्निकली क्वालिफाई करके, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है।
और ये झोलझाल अगर एक डिस्ट्रिक्ट का होता तो हम कह सकते थे कि वहाँ के डॉक्टर्स या सिविल सर्जन ने इसको किया होगा, लेकिन ये झोलझाल 11 डिस्ट्रिक्ट्स का है। बोकारो से लेकर के जामताड़ा हो, सरायकेला खरसावा हो, रांची हो, हर जगह टेंडर कैसे मिल गया, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक लूट है। और इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं इरफान अंसारी जी से कि अगर वो पाक साफ है तो 11 के 11 टेंडर को कैंसिल करें, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो सरकार को वापस करें और इन पर कड़ी कार्रवाई करें। वरना अभी तक प्राइमा फेस यही समझ में आ रहा है कि बिना इरफान अंसारी की इजाज़त के, बिना इरफान अंसारी के संरक्षण के इतने दिन तक इतना बड़ा घोटाला इतने डिस्ट्रिक्ट में संभव ही नहीं है। इरफान अंसारी कैसे दोषी होगा जब सिविल सर्जन टेंडर कर रहे हैं, सिविल सर्जन सब कुछ कर रहे हैं, तो इरफान अंसारी को दोष देना कहाँ तक आप? नहीं नहीं, यहाँ पर पहली बात है कि सिविल सर्जन टेंडर अलॉट नहीं करते। सिविल सर्जन एक यूनिट होता है जो कि टेंडर को फ्लोट भी नहीं करता, वो एक डिमांड करता है। जैसे कि मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कई बार टेंडर निकालता है, ये करता है, उसी तरह से सिविल सर्जन टेंडर निकालता है। लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा टेंडर अलॉट करने की जिम्मेवारी जो होती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है, वो रांची से कंट्रोल होता है सारा का सारा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर इसमें इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सारे के सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इतने समय तक अगर ये खेल चलता रहा, और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है, जो परिवार है, ये कहीं ना कहीं इरफान अंसारी से कनेक्टेड है। इनके बीच में अल्पसंख्यक आयोग के किसी पदाधिकारी का भी रोल है। हमें इसकी सारी जानकारी है, लेकिन ठीक है, समय आने पर हम इसका भी खुलासा करेंगे। टेंडर कब सेट किया गया, कैसे सेट किया अभी गया। क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अभी मैंने लॉ प्रोसेस के रूप में सब कुछ साबित कर दिया, यानी कि सेक्शन 29 मैंने दे दिया। अगर इरफान अंसारी जी इसको कैंसिल नहीं करते हैं टेंडर सारा 11 का 11, तो सेकंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उसमें हम उस आदमी के नाम का भी खुलासा जो है वो कर देंगे। अच्छा, एक और जो नाम मतलब तो 3 के अलावा जो कंपनी है, हाँ। एक ये एमएच ब्रदर्स, ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट्स है, ऑर्बिट है, नैन्सी है, हाँ, नैन्सी सर्विसेज है, पेब्रोट नेट है। इनका तो नाम है और लोग तो ये डिस्क्वालीफाई में नाम है। डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ बिल्कुल, यानी कि 3 लोगों के अलावा गड़बड़ी कोई होगी, भी 3 एलिजिबल लोगों नहीं होंगे तो डिस्क्वालीफाई कर 3 लोगों के अलावा अगर कोई भी टेंडर डाल रहा है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। यानी 3 जो पार्टीज है वो फिक्स है। देखिए 11 टेंडर्स है, 11 टेंडर्स में क्या ये इत्तेफाक है कि 3 ही कंपनी सब में टेक्निकली क्वालिफाई कर रही है और बाकी कंपनीज डिस्क्वालीफाई कर रही है। और जिस कंपनी को डिस्क्वालीफाई किया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सीधा उनको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया, रीज़न क्या था कोई इसका पता नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कंपनीज़ को ये टेंडर अलॉट किया गया है, जो 11 टेंडर है, इन कंपनीज़ का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो इनका बैकग्राउंड कभी भी हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट सप्लाई करने का भी नहीं था। यानी इरफान अंसारी जी के आने के बाद भी ये सब एक्टिव हुए हैं। कंपनीज थी पहले से बनी हुई, जैसे आप नाम देख सकते हैं, हिंद इंफ्रा जो है पहली कंपनी का नाम है हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। नाम से ही लग रहा है कि इंफ्रा की कंपनी है, कोई ठेकेदार टाइप का कोई लोग है या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग है। इक्विपमेंट सप्लाई का नहीं। बिल्कुल, इन कंपनीज़ को जो है हॉस्पिटल में दिया गया इक्विपमेंट सप्लाई करने में। और एक और बात को आप जोड़ के देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में जब केस चल रहा था तो हाईकोर्ट के केस में जो यहाँ के सिविल सर्जन है, जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ हाईकोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा है कि जब भी हम रिम्स में हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है सप्लाई का, तो क्लियरेंस के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजते हैं, तो वो महीने भर 2 महीने तक फाइल पर जो बैठे रहते हैं। तो संभवतः 2 महीने तक तलाश की जाती है कि किसको टेंडर दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। इसी में सारा का सारा खेल ही चल रहा है। तो ओपन हमारा एलिगेशन है, फैक्ट के साथ में। सरकार इसमें एक्शन अगर नहीं लेगी तो हम देखेंगे इसमें आगे हम किस तरह से इसको आगे जो इसको परस्यू करेंगे। आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपके अनुसार कि स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी धर्म देख देख कर टेंडर पास कर रहे हैं, कौन अंसारी है कौन हिंदू है ये देख देख कर टेंडर पास करा रहे हैं? देखिए, इरफान अंसारी जी का स्वास्थ्य के बाहर का जो रवैया आप देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, अगर स्वास्थ्य विभाग के बाद उनके जो भी काम है, चाहे रामगढ़ में उनका एक्टिविज्म देखें, हज़ारीबाग में देखें, या फिर जिस तरीके से पूरे के पूरे राज्य में जहाँ भी मुस्लिम संबंधित मुद्दे आते हैं वहाँ पर कूद जा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि वो हमेशा जो है केवल मुस्लिम्स की राजनीति कर रहे हैं और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ना होकर के मुस्लिम कल्याण मंत्री वो बने हुए हैं। और यहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर में पहले से एलिगेशन लग रहा है कि वो जो है हमेशा मुस्लिम्स को फेवर कर रहा है, और वो देखने के बाद में अगर हम 11 टेंडर को मैपिंग करें और 11 के 11 टेंडर अगर मुस्लिम को मिले तो यहाँ पर सवाल उठेंगे ही। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर एक साफ सी बात है कि वहाँ पर फेवर किया जा रहा है। अगर फेवर नहीं किया जाता तो 11 में कम से कम 2, 4, 5 तो नॉन मुस्लिम्स को मिलते हैं, लेकिन 11 के 11 मुस्लिम्स को मिले। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे, आप रिम्स हॉस्पिटल जाइए, आप यहाँ के बाकी हॉस्पिटल जाइए, तो आपको मालूम चलेगा कि इस साल 2025 में जब भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी नए आदमी का रिक्रूटमेंट हुआ है, नए आदमी आया है, चाहे किसी ने कैंटीन का ठेका लिया है, तो वो कौन से कम्युनिटी के लोग हैं, ये ग्राउंड रियलिटी आप चेक कर लीजिए। हमने तो चेक करवा लिया, सब के सब इरफान अंसारी जिस कौम से उसी कौम से बिलोंग करते हैं, और इसलिए हमारा एलिगेशन बिल्कुल क्लियर है।